दोस्तों लगभग एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी सीमित थी। रह देकर रशिया एकमात्र देश बचता था और आतंकवाद को समर्थन देने वाले कुछ देशों को एक्सपोज करने के लिए यूएन तक चले जाते थे और एक नाकाम कोशिश करते थे और ये समझते थे कि दुनिया शायद हमारे मैसेज को समझेगी और आतंकवाद फैलाने वाले कमजोर से पाकिस्तान और उसके समर्थक यानी चाइना को हम लोग दुनिया के सामने एक्सपोज कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें संभव नहीं थी। हम लोगों ने देख लिया पिछले 70 सालों में ये सारी कुछ चीजें लगातार चलती रही। लेकिन अब देखिए आपकी कितना ज्यादा एक्सटेंड हो गई है हमारी फॉरेन पॉलिसी और किन किन देशों के ऊपर अब हमारा सीधा सीधा इन्फ्लुएंस होने लगा है। अगर बात की जाए कुछ ही समय पहले की तो अमेरिका द्वारा अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को जारी किया गया जिसमें भारत को की पार्टनर बताया गया। वही चीज फ्रांस के साथ हुई। अभी कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस ने भी भारत को अपना की पार्टनर बताया है आने वाले कई सालों की स्ट्रेटजी को लेकर। इसी के साथ साथ बात की जाए तो इजराइल, जिससे कि हमारे रिलेशनशिप कभी खराब होने ही नहीं थे लेकिन फिर भी बीच में कुछ हद तक खराब हो गए थे, लेकिन उसे भी पूरी तरह से पटरी पर लाकर हमारे साथ खड़ा कर दिया। इसके अलावा देखा जाए तो दुनिया के और कई सारे देश हैं जिसमें आप अर्मेनिया का नाम ले लीजिए, ग्रीस का नाम ले लीजिए और इस तरह के न जाने कितने सारे देश हैं जो कि आज भारत का इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं। यहाँ तक कि ब्राजील की बात की जाए तो एक समय ब्राजील एक मिसाइल देने वाला था पाकिस्तान को और भारत ने इसके लिए उसे बहुत रोका, लेकिन ब्राजील नहीं माना और पाकिस्तान को मिसाइल आखिरकार दी। लेकिन आज देख लीजिए कि ब्राजील भारत की ब्रह्मोस एनजी का वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रगति तो की है, ये हम सब के सामने डाटा है, किसी भी तरह से इसमें मैंने मन से कुछ भी नहीं कहा है। अभी स्पेशली दोस्तों फ्रांस की बात की जाए तो कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस ने डिफेंस के क्षेत्र में खासकर भारत को अपना बहुत बड़ा पार्टनर चुना है। इन फ्यूचर इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो वहां पर दोनों साथ रहकर काम करना चाहते हैं। इसके लिए यानी भारत के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने चाइना तक को काफी हद तक कंडेम किया और चाइना लगभग जिस भी तरह की गतिविधियां करता है जो खराब होती है, बद से बदतर होती है, उन सभी को दुनिया के सामने डायरेक्टली उसका नाम लेकर उन्हीं फॉर्म में बताया गया। लेकिन अब ये जो रिलेशनशिप है ये अब और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। जी हाँ, फ्रांस की ऐलान के तुरंत बाद खबर निकल कर आती है कि भारत के जो सेनापति है यानी हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे सर, वो मंडे से यात्रा शुरू करेंगे फ्रांस की, जो कि 4 दिवसीय रहेगी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो अपने काउंटर पार्ट यानी फ्रांस के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ और साथ ही कई सारे वीवीआईपी लीडर्स के साथ बात करने वाले हैं और भारत फ्रांस की जो रिलेशनशिप है इन्हें और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। चलिए आगे जानते हैं कि सारा कुछ किस तरह से होने वाला है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं 14 से लेकर 17 नवंबर के बीच में फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे मनोज पांडे सर और इस यात्रा को शुरू करने के लिए वो भारत से निकल चुके हैं। इस यात्रा के पीछे जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो है भारत और फ्रांस के बीच में संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना, दोनों ही सेनाओं के बीच में एक संबंध स्थापित करना जो कि बहुत ज्यादा मजबूत हो पहले की तुलना में। एंड पांडे साहब वहां पर जाकर कई सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय जवान बलिदान हुए थे कुल 4742 इनकी संख्या है, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि किस तरह से भारत और फ्रांस के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उन्हें बढ़ाया जाए, इसके लिए तरीकों की खोज की जाएगी। यानी गहन मंथन होने वाला है जिसके तहत ऐसी चर्चा होगी जिन तरीकों से भारत और फ्रांस की जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। यानी बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे कि हमारे रशिया के साथ रिलेशनशिप है। इसी के साथ साथ भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच में अभी हाल ही में गरुड़ा नाम की एक्सरसाइज संपन्न हुई है जो कि 7वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का। तो इसी तरह की कुछ और एक्सरसाइज को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं संभवतः पॉसिबल है। और आगे अगर देखा जाए तो जो कल मैंने एक बात आपको बताई थी वो थी हथियारों को लेकर ज्वाइंट वेंचर। ये प्रमुख केंद्र रहेगा मनोज पांडे साहब के फ्रांस विजिट को लेकर, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ब्रह्मोस को देखें तो ब्रह्मोस जिस तरह से भारत और रशिया के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करती है, इस तरह के कुछ वेपन्स जरूर चाहिए होंगे जिससे कि फ्रांस और भारत के बीच की बॉन्डिंग भी लगभग उतनी ही मजबूत हो। कहने का मतलब ब्रह्मोस को आप देखिए दोनों ही देशों को बांधे रखती है आपस में, दोनों देशों को इससे काफी फायदा है क्योंकि भारत बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल करता है और साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी हम लोग बड़ी मात्रा में करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह के कुछ नेसेसरी वेपन्स हैं जो कि इस समय भारत के पास भी नहीं है, फ्रांस के पास भी नहीं है, जिसमें लेजर वेपन को आप ले लीजिए। बड़े पैमाने पर अगर लेजर वेपन्स का डेवलपमेंट किया जाता है तो दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। साथ ही अगर बात की जाए एयर डिफेंस सिस्टम्स की तो इस क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस अगर साथ आकर काम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और आगे अगर देखा जाए तो कई तरह के ड्रोन्स वगैरह हैं जिनमें भारत का एक्सपीरियंस, फ्रांस का एक्सपीरियंस दोनों अगर साथ में मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी भागीदारी बन सकती है। इसी के साथ साथ जो हमारी पूर्व में डील्स अधूरी रह गई हैं जिसमें एडिशनल रफाल वगैरह को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात SSN और इंजन की टेक्नोलॉजी,
ये प्रमुख रहेंगे पांडे साहब के विजिट के दौरान। डेफिनेटली इन सारी चीजों के ऊपर गहन चर्चा होगी और अगर किसी तरह का कोई हल निकलता है दोनों देशों के बीच में इन सभी चीजों को लेकर, तो दोनों देशों के लिए ये बड़ा ही हितकारी होगा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से मनोज पांडे साहब का ये जो दौरा है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।